हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका फिर से एक और नई क्लास में। और आज हम यूपीपीएससी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के संबंध में आपकी जो हेल्थ साइंस वाला पोर्शन है उसके लिए एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आज आपका टॉपिक है स्वास्थ्य देखभाल के जो स्तर होते हैं वह क्या-क्या होते हैं, ठीक है? लेवल ऑफ हेल्थ केयर। तो चलिए चलते हैं आप आज के अपने टॉपिक की ओर। स्वास्थ्य देखभाल की नींव क्या है? यानी कि उसका प्राथमिक स्तर क्या है, जिसे लेवल 1 भी कहते हैं। जैसे किसी मकान को बनाने के लिए क्या करी जाती है, सबसे पहले उसकी नींव भरी जाती है। उसी प्रकार से जब हम स्वास्थ्य का जो एक ढाँचा तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्राथमिक स्तर यानी कि लेवल 1 की एक ऐसी जो है व्यवस्था चाहिए, जहाँ पर जो है एक आम मनुष्य जाकर के अपनी जो है प्राथमिक जो समस्याएँ हैं होती हैं, उनको जो है दिखा सके। तो इसमें क्या है, आपका विषय क्या रहेगा, स्वास्थ्य देखभाल के स्तर, ठीक है? और फ़ोकस रहेगा हमारा आज का जो है वो प्राथमिक देखभाल पर, ठीक है? स्वास्थ्य देखभाल के स्तर क्या-क्या होते हैं? स्वास्थ्य जो सेवाएँ होती हैं उनको 3 स्तरों में बाँटा गया है। आधार की बात करें, जो आपकी सेवाएँ होती हैं, वो सेवाओं की जो जटिलता और संसाधन है वो क्या-क्या है, वो हम इसमें देखेंगे। इसे रेफरल सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, आज हम स्तर 1 पर जो है अपना हमारा पूरा फ़ोकस रहेगा, जो आपका प्राइमरी केयर है, यानी कि प्राथमिक स्तर। बात करते हैं प्राथमिक स्तर की देखभाल की। इसका इंट्रोडक्शन, इसे आप कैसे समझते हैं कि प्राथमिक जो केयर होती है आपकी, प्राथमिक जो प्राइमरी केयर होती है, उसको कहते क्या हैं? ये कैसे आप उसे समझ सकते हैं? यह पूरी स्वास्थ्य प्रणाली का क्या है? आधार है, नींव कह सकते हैं, ठीक है? जिस प्रकार एक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के बिना वह चल नहीं सकता, ठीक है? तो वह उसका क्या होती है? बेस होती है, आधार होती है। इसे प्रथम आपका संपर्क स्तर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रथम संपर्क स्तर भी कहा जाता है। यही वह नींव है जिस पर जो है पूरा स्वास्थ्य का जो ढाँचा है वो निर्भर है या फिर खड़ा हुआ है, निर्भर है या फिर खड़ा हुआ है, ठीक है? यह स्तर क्या है? इसकी डेफिनिशन कैसे आप इसे समझते हैं, ठीक है? अगर वह एमसीक्यू में दे रहा है कि बताइए कि आप इसे किस प्रकार से समझते हैं? तो क्या है प्राथमिक स्तर, प्राइमरी लेवल? देखिए, यह वह पहला स्थान है जहाँ कोई व्यक्ति अपनी बीमारी लेकर के आता है और रोगी का जो स्वास्थ्य प्रणाली से है पहला संपर्क यहीं पर होता है। ठीक है? सबके भई अगर हम गाँव में बात करें, गाँव में मान लीजिए जो शहर की गाँव से शहर जो है काफ़ी दूर होते हैं। ठीक है? उनमें जाने में समय भी लगता है। ठीक है? हो सकता है व्यक्ति को मतलब कि वहाँ तक पहुँचने में जो है देर लग जाए। कम से कम रोकथाम तो जो है आपकी प्राथमिक जो चिकित्सा होती है वहाँ पर की जा सकती है। ठीक है? अगर मान लीजिए ऐसी व्यवस्था बनती है कि भई उस व्यक्ति को जो है आम चोट है तो वहीं पर जो है उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी तो होता है कि जो है गंभीर रूप से घायल है, तो कम से कम रोकथाम करने के बाद आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन आपका जो प्राथमिक जो आपका जो पहला लेवल है वो स्टार्ट हो जाता है यहीं से, ठीक है? सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ सेवाएँ जो हैं लोगों में घरों घर के सबसे करीब होती है, ठीक है? दूरी का कोई जो है इसमें समस्या की कोई बात नहीं होती, ठीक है? अब बात करते हैं, यहाँ हम क्या करते हैं? मिलता क्या है? क्या हम यहाँ पर मतलब कि ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर सर्जरी वगैरह की जाती है या फिर जो आम जो रोकथाम है, वो की जाती है? तो यहाँ पर की जाती है जो आपकी बेसिक्स जो बीमारी होती है, ठीक है? उनका जो है प्रिवेंशन किया जाता है, रोकथाम की जाती है। या फिर कह सकते हैं आपका स्वास्थ्य जो संवर्धन है वो किया जाता है, हेल्थ प्रमोशन। यानी कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे जो है बेहतर बना सकते हैं, वो टिप्स आपको दी जाती हैं। ठीक है? कि भई डॉक्टर बताएँगे, म माता को बताएँगे कि भई आपका जो बच्चे हैं उन्हें जो है आप फ़ास्ट फूड मत खिलाएँ, ऐसे आप उनको फल दें, आप उनको जो है इस प्रकार का भोजन दे सकती हैं। इस प्रकार की या फिर बीमारियों को रोकना कि भई जो है आप अपने बच्चों के हाथ धुलाएँ खाना खाने से पहले, ठीक है? इस प्रकार की जो है उनको जो है वो सलाह दे सकती हैं, ठीक है? यहाँ पर कोई बड़ी सर्जरी नहीं की जाती, ऑपरेशन वगैरह यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो उनकी जो है क्योंकि ऑपरेशन के लिए क्या होना चाहिए, एक सर्जन या फिर मतलब एक डॉक्टर अनिवार्य होता है, ठीक है? देखिए, मुख्य फ़ोकस किस चीज़ पर होता है, यहाँ पर रोकथाम पर होता है, इलाज की जो है जटिलता पर नहीं होता। हम कितनी समस्याएँ यहाँ पर सुलझा सकते हैं, किस-किस प्रकार की, उस पर। आपको एमसीक्यू में दे देगा बनाकर कि बताइए क्या प्राथमिक स्तर पर आप जो है किसी का ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है? या फिर किसी का जो है हाथ कट गया, आप उसकी जो है हाथ पर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं, क्योंकि हाथ अगर कट गया है तो उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, छोटा-सा ऑपरेशन करना पड़ता है। ठीक है? तो इसकी जो बेसिक जो बीमारियाँ हैं, पर जैसे आपको बुखार है, सर्दी हो गई है, दस्त छोटे बच्चे को दस्त हो जाते हैं, डायरिया वगैरह,
ठीक है? मामूली कोई चोट लग जाती है, ठीक है? कट फट जाता है हाथ कहीं से, ठीक है? टीकाकरण यहाँ पर किया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जो गर्भावस्था के दौरान जो बेसिक जो जाँचें होती है गर्भ से पहले की, वो यहाँ पर जो है की जाती हैं। लगभग-लगभग 80% की बात करें तो जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो यहीं पर निमट जाती हैं आपकी। क्या ये महँगा है? क्या भई एक बात बताइए भई हम किसी जो है व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और एक आम मनुष्य, एक आम जो जनता होती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है, क्योंकि अगर उसके पास पैसा होता, तो पैसे से सही सुविधा कर कर के वो गाड़ी करके जो है तुरंत ही जो है शहर में अस्पताल में जा सकता है। लेकिन उसके पास क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते, समाज में सब जो है कई प्रकार के स्तर के जो है लोग होते हैं, कुछ गरीब होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग होते हैं, जो कुछ बिल्कुल ही गरीब होते हैं, जिनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ खाने वगैरह का जो है सिस्टम होता है। तो वो जो है अस्पताल में पैसे दे कर के कैसे अपने आप को जो है ठीक करा सकते हैं। ठीक है? तो सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि यहाँ पर जो है खर्च नहीं आता है, बहुत कम खर्च आता है नामात्र का और कम संसाधनों में जो है अधिक लोगों का जो इलाज है यहाँ पर संभव हो सकता है। ठीक है? यह सुविधा कहाँ मिलती है? अब बात करेंगे कि किस-किस प्रकार से देखिए अगर उपकेंद्र जैसे मैंने आपको बताया था, एक तो आपका उपकेंद्र होता है गाँव में, फिर उसके बाद में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी होता है। सबसे ज़मीनी स्तर का है, फिर सबसे जो बिल्कुल नज़दीकी अगर हम बात करें तो वो आपका उपकेंद्र होता है और दूसरे स्थान पर आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है? जहाँ पर आपको पहली बार क्या मिलता है? डॉक्टर मिलता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर इस जो प्राथमिक जो ये केंद्र होता है या फिर आप बात करें ज़मीनी स्तर पर जो आपका उपकेंद्र होता है, यहाँ पर आपकी सहायता करने के लिए कौन-कौन जो है उपस्थित होता है, ठीक है? किसको नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आपका एक तो पुरुष कार्यकर्ता होते हैं, ठीक है? एक आपकी एएनएम होती है और साथ ही साथ आपकी जो है आशा वर्कर्स होती है, ठीक है? ये मैदानी इनको कार्यकर्ता भी कहा जाता है क्योंकि ये घर घर जाकर के सेवा प्रदान करती है। मान लीजिए कहीं जो है गाँव में मतलब गाँव में हर साल जो है बच्चे जो पैदा होते हैं, उनका रिपोर्ट कार्ड बनाएँगी, उनकी जाकर के उनके घर-घर जाकर के क्या करेंगी, उनके वज़न का मापन करेंगी, वज़न कम है तो उनको जो है माता को सलाह देंगी कि आपके बच्चे का वज़न कम है, इस प्रकार से आप जो है इसको दूध वग़ैरह या फिर जो है ये सब चीज़ें आप इसको खिला सकते हैं। इस प्रकार की जो है सहायता करेगी उनकी। ठीक है, फिर गर्भ के दौर मतलब अगर आप अनचाहे गर्भ को रोकना चाहते हैं, तो उसके भी जो है आपको उपाय वगैरह बताने का काम करती हैं। यहाँ आपकी मदद कौन करेगा? जैसे मैंने बताया कि चिकित्सा अधिकारी यहाँ पर जो आपका होना चाहिए, वो किस लेवल का कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर तो हो ही, ठीक है? स्थान पीएचसी में बैठते हैं, यानी कि अगर वहाँ पर बात करें उपकेंद्र पर, तो वहाँ पर डॉक्टर आपको अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पर सिर्फ़ आपको जो आशा वर्कर्स होती हैं और एएनएम होती हैं, वो ही जो है आपका काम चलाती हैं। लेकिन यहाँ बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, तो यहाँ पर आपको जो है पहली बार डॉक्टर देखने को मिलता है और कम से कम वह जो है एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, ठीक है? पीएचसी वह पहला स्थान है जहाँ पर आपको जो है डॉक्टर मिलता है। नेक्स्ट बात है आपकी, यह बात रखने वाली सबसे ज़रूरी बात है कि जो प्राथमिक स्तर है उसका मतलब यह नहीं है कि छोटा अस्पताल है, ठीक है? ऐसा कोई मतलब नहीं, सामुदायिक का मतलब होता है ये सबके लिए जो है एक प्रकार का प्रवेश द्वार है जहाँ कोई भी आकर के जो है अपना इलाज प्राथमिक जो है तौर पर करा सकता है, ठीक है? और यहीं से स्वास्थ्य की जो यात्रा है स्टार्ट होती है क्योंकि यही क्या है आपका बेस है, ठीक है? स्वास्थ्य का, स्वास्थ्य जो आपकी प्रणाली है उसका बेस है। बात आती है स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली जिसमें द्वितीयक और तृतीयक स्तर आते हैं, उसको देख लेते हैं हम। देखिए लेवल 3 की बात करें तो इसे तृतीयक देखभाल और लेवल 2 की बात करें तो आपका द्वितीयक देखभाल देखभाल यानी कि सेकेंडरी केयर इसको कहा जाता है। पिरामिड की चौड़ाई बुनियादी से विशेषज्ञता की ओर होती है इसमें, ठीक है? चलते हैं, दूसरा है हमारा द्वितीयक जो आपकी देखभाल है वो, सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर। इसमें आपका अभी हमने पढ़ा मान लीजिए आपका उपकेंद्र उपकेंद्र पर क्या होता है सिर्फ़ छोटी-मोटी जो है आपकी जो आपको बीमारी होने से पहले कुछ जो आपको राय दी जाती है, उसको आपको मानना होता है। लेकिन बात करें पीएचसी, तो मान लीजिए कोई आपका ऐसा केस है जो बिगड़ जाता है या फिर जो है पीएचसी के जो है अंडर में या फिर उसे कंट्रोल नहीं कर पाते, तो पीएचसी क्या करेगा उसको रेफर कर देगा कहाँ पर सेकेंडरी केयर को, यानी कि जो आपका अस्पताल होगा वहाँ पर। ठीक है, परिभाषा की बात करें, देखिए इसे जो है मध्यम स्तर या फिर आप प्रथम रेफरल स्तर भी इसको कह सकते हैं। यहाँ कब काम मतलब कब इसको जो है प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि आपका जब मरीज की समस्या जो है प्राथमिक स्तर पर ठीक ना करी जा सके, तो उसको क्या करा जाएगा, रेफर किया जाएगा। या फिर
मरीज को अधिक जो है जटिल जाँच की ज़रूरत हो और उसकी सुविधा आपके प्राथमिक स्तर केंद्र पर ना हो, तब रेफ़र किया जा सकता है। और मुख्य फ़ोकस है जो है आपका उपचारात्मक जो है सेवाएँ जो होती हैं, वो आपके सेकेंडरी केयर में अंतर्गत आती हैं। अब द्वितीयक जो स्तर होते हैं, इसकी मुख्य विशेषताएँ क्या होती हैं? क्या यहाँ पर भर्ती वगैरह किया जा सकता है? जैसे उपकेंद्र पर कोई भर्ती की सुविधा नहीं होती है, ना वहाँ पर बेड होते हैं, ना वहाँ पर किसी को भर्ती किया जाता है। वहाँ सिर्फ़ आपको बेसिक जो है इंस्ट्रक्शन वो मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पर भर्ती सुविधा होती है, यहाँ पर जाँच भी होती है, लैब वगैरह भी होते हैं, खून वगैरह टेस्ट करने के लिए। आपातकालीन जो है सुविधा होती है गाड़ी की और आपका स्वास्थ्य समस्याओं का हिस्सा जो यहाँ सुलझाया जाता है, लगभग 20 से 25% यहाँ पर सुलझाया जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो सामान्य डॉक्टर होते हैं, उनके साथ-साथ में यानी एमबीबीएस डॉक्टर के साथ में आपके विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट भी यहाँ पर जो है उपस्थित होते हैं। द्वितीयक स्तर का जो संस्थागत ढाँचा है, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे आपकी जो सेकेंडरी केयर जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें क्या-क्या शामिल है? आपका अगर ब्लॉक स्तर पर बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपका सीएचसी, उसके बाद में आपका सब डिविज़नल हॉस्पिटल जिसे तालुका भी बोलते हैं, उसके बाद में आपका जिला अस्पताल आता है। ये इसकी जो है नीचे से लेकर के ऊपर की पूरी संरचना है। महत्वपूर्ण क्या है इसमें जो आपका जिला अस्पताल है, अक्सर द्वितीयक देखभाल शीर्ष का जो है द्वितीयक देखभाल का शीर्ष होता है यानी कि टॉप होता है। हालाँकि यह तृतीयक के साथ भी जो है जुड़ा होता है लेकिन द्वितीयक का सबसे ऊँचा स्तर होता है आपका। यहाँ जो है आपको कौन-कौन से डॉक्टर मिलते हैं, वो भी आप देख लेते हैं। अनिवार्य विशेषज्ञ होते हैं यहाँ पर जैसे सर्जन ऑपरेशन के लिए, ठीक है? चिकित्सक होते हैं, फिजिशियन जो आपके सामान्य रोग दवा वगैरह आपको जो है इश्यू करते हैं। तीसरा आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है? गायनेकोलॉजिस्ट महिलाओं के लिए। बाल रोग विशेषज्ञ जिसको पेडियाट्रियन कहते हैं, ये बच्चों की देखभाल से संबंधित होते हैं। महत्वपूर्ण नोट आपके लिए एफआरयू क्या है? देखिए एफआरयू होता है फर्स्ट रेफरल यूनिट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एफआरयू भी कहा जाता है क्योंकि कहाँ से आपके जो प्राथमिक केंद्र होता है वहाँ से क्या कर दिया जाता है इसको जो है रेफर किया जाता है। उसके बाद में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ भी कहा जाता है क्योंकि मरीज सबसे पहले यहीं रेफर होता है। तीसरा आपका जो पिलर आता है, ठीक है? वो आता है आपका तृतीयक देखभाल टर्टियरी लेवल ऑफ केयर द पैक्शन की बिल्कुल शीर्ष। परिभाषा की बात करें यह स्वास्थ्य सेवा का सबसे ऊंचा स्तर है और अत्यंत ही विशिष्ट और उच्च तकनीकी यानी हाई टेक बिल्कुल वाला स्तर है। अब यहाँ पर जो अत्यधिक जटिल और गंभीर बीमारियां हैं उसके इलाज के लिए जो है आपके मरीज को जो है रेफर किया जाता है। अब देखिए किसी को सामान्य जुकाम है बुखार है तो उसको तो यहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है? ये जो है गंभीर बीमारियों के लिए होता है। लागत की बात करें यहाँ पर तो सेवाएँ बहुत महँगी होती है और तकनीकी रूप से जो है उन्नत भी होती है। अब बात कर लेते हैं विशेषज्ञ नहीं सुपर स्पेशलिस्ट। देखिए न्यूरोसर्जन वगैरह यहाँ पर होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है? नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं और आपके मतलब जितने भी जटिल जो हैं आपकी बीमारी होती है उनसे संबंधित उपचार यहाँ पर किए जाते हैं। जैसे ओपन हार्ट सर्जरी, किडनी प्लांट यानी कि किडनी को जो है एक व्यक्ति से निकाल कर के दूसरे व्यक्ति में जो है फिट करना, कैंसर ट्रीटमेंट ये सब चीज़ें यहाँ पर जो है विशेषताएँ इनकी हैं। इलाज के अलावा तृतीयक स्तर के अन्य कार्य क्या होता है? देखिए शिक्षण और प्रशिक्षण यहाँ पर जो है जो नई जो डॉक्टर बनने जा रहे हैं उनको जो है जैसे नए डॉक्टर है, नर्स है, ठीक है? पैरामेडिकल स्टाफ्स है, इनको जो है तैयारी कराई जाती है। इनको जो है डॉक्टर बनाने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा आपका अनुसंधान यहाँ पर रिसर्च वगैरह भी होती है, नई दवाइयों की खोज और बीमारियों पर जो है शोध यानी कि जो नई बीमारी आई है उसको जो है कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा आपका आता है तृतीयक स्तर के जो प्रमुख संस्थान हैं, वो कैसे हैं? जैसे आपके मेडिकल कॉलेज हो गए, ठीक है? जैसे किंग जोंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है, केजीएमयू। उसके बाद में राष्ट्रीय संस्थान आपका एम्स जो दिल्ली में है, पीजीआई। विशिष्ट संस्थान की बात करें तो कैंसर संस्थान, अंग प्रत्यारोपण केंद्र यानी कि आपके जो आपके अंग होते हैं, उनको जो है एक व्यक्ति से निकाल कर के दूसरे व्यक्ति में लगाना। प्रवेश के नियम और लागत, देखिए यहाँ पर जो है लागत की बात करें तो यहाँ प्रति मरीज खर्च सबसे अधिक आता है। कारण क्योंकि यहाँ पर जो तकनीकें हैं, वो उन्नत है यानी अच्छे प्रकार की है और महँगी मशीनें भी है, तो इसके लिए आपको जो है खर्च करना होता है, ठीक है? इसके बाद आते हैं एक नज़र में जो है तुलना इनकी देख लेते हैं किस-किस प्रकार से। अगर प्रथम रेफरल की बात करें तो आपका सीएचसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट जो हॉस्पिटल होता है वह होता है। सिर्स की बात करें तीसरे में तो आपका मेडिकल कॉलेज, एम्स वगैरह इस तरह के होते हैं।
आपका सेकंड स्तर में बात करें 4 विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है? कितने 4, 4 आपके जो है स्पेशलिस्ट होते हैं। वहीं इ स्तर 3 में बात करें तो यहाँ पर जो आपके सुपर स्पेशलिस्ट यानी इन स्पेशलिस्ट के भी स्पेशलिस्ट होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है उपचारात्मक जो है रोकथाम पर जो है आपका फ़ोकस होता है, लेकिन यहाँ पर जो फ़ोकस होता है उपचार प्लस शिक्षण और शोध यानी कि 3-3 प्रकार की जो है यहाँ पर कैटेगरी शामिल है। स्वास्थ्य सेवाओं की जो रेफरल प्रणाली है एक संपूर्ण गाइड, ठीक है? जैसे आपके प्राथमिक स्वास्थ्य जो आपका केंद्र है, वहाँ से जो बिल्कुल डायरेक्ट रास्ता जाता है, वह जाता है कहाँ आपका? आपका सीधा आपका जो आपका तीसरा जो डायमेंशन है वहाँ पर, ठीक है? क्योंकि क्या किया जाता है उसको रेफर कर दिया जाता है और विशेषज्ञों की देखभाल में जो है उस चीज़ को वहाँ पर ठीक किया जाता है। रेफरल प्रणाली देखिए सिर्फ़ एक रास्ता नहीं है, दोहरा रास्ता इसको कह सकते हैं हम। ठीक है, कैसे देख लेते हैं आम धारणा अगर अक्सर सोचते हैं कि रेफरल का अर्थ सिर्फ़ बड़े अस्पताल जाना ही है, सच्चाई या नहीं है? ठीक है, यह एक टू वे रेफरल प्रक्रिया है। इसमें मरीज़ को बेहतर इलाज के लिए जो है ऊपर जाना और ठीक होने पर नीचे वापस आना, दोनों शामिल होते हैं। आइए इस चक्र के दोनों हिस्सों को हम विस्तार से समझते हैं। देखिए, एक होता है आपका अपवर्ड रेफरल यानी कि इलाज के लिए जो है आगे बढ़ना, ठीक है? उसमें आप पीएचसी से कहाँ जाएँगे सीएचसी और सीएचसी से कहाँ जाएँगे मेडिकल कॉलेज। अब दिशा की बात करें या प्रक्रिया नीचे से जो है ऊपर की ओर होती है। मरीज़ का सफ़र मरीज़ अगर सबसे पहले बात करें पीएचसी यानी कि आपका प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाता है। वहाँ से जो है ज़रूरत पड़ने पर उसको जो है सीएचसी यानी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रेफ़र किया जाता है। अंत में जटिल इलाज के लिए उसको मेडिकल कॉलेज भी भेजा जाता है। उद्देश्य क्या रहता है? यह मुख्य रूप से बेहतर सुविधाओं और विशेषज्ञ इलाज के लिए होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं, जो आपका डाउनवर्ड रेफरल है, यानी कि आपका जो फ़ॉलो अप के लिए जो वापसी का रास्ता है, उसे देख लेते हैं। तो दिशा की बात करें, यह प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। यह कब होता है? जब मेडिकल कॉलेज में जो मरीज़ होता है, उसका बड़ा ऑपरेशन हो जाता है और वह खतरे से बाहर होता है। मरीज़ को वापस उसके घर, ठीक है, भेज दिया जाता है या फिर पीएचसी या फिर सीएचसी जो है, इसको भेज दिया जाता है। उद्देश्य क्या रहता है? ताकि टाँके कटने और पट्टी बदलने जैसे छोटे काम घर के पास हो सकें। मरीज़ को बार-बार जो है बड़े शहर जाना ना पड़े और उसका समय और पैसा दोनों की बचत हो। भारत में रेफरल प्रणाली की समस्या, ठीक है, भीड़ का कारण है। जैसे ज़मीनी हकीकत की बात करें तो भारत में जो मरीज़ हैं नीचे से ऊपर तो जाते हैं, लेकिन बड़े अस्पताल मरीज़ को वापस नीचे नहीं भेजते। इसका दुष्प्रभाव क्या है? मरीज़ पूरी तरह ठीक होने तक बड़े अस्पताल में ही रहता है और बड़े अस्पताल और मेडिकल जो कॉलेज होते हैं, उनकी अनावश्यक जो भीड़ है, वहाँ पर जो है जमा हो जाती है। नए और गंभीर जो मरीज़ों को बेड और इलाज की ज़रूरत है, वह समय पर नहीं मिल जाती। इस प्रकार से जो क्या है, ये भीड़ का कारण भी बनती है। इसके बाद स्वास्थ्य स्तरों का जो तुलनात्मक विश्लेषण है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है? जैसे निकटता है, पोषक है, फिर फ़ोकस है और कवरेज है साथ-साथ। जैसे बात करें, आपका एक प्राइमरी होता है, एक आपका सेकेंडरी और एक आपका टर्टियरी होता है। हम इन तीनों पैमानों पर स्वास्थ्य सेवा के स्तरों की जो है तुलना करेंगे। तुलना का जो आधार है आपका सबसे पहला है लोकेलिटी यानी कि आपका निकटता, जिसमें आपका सबसे पहले आपका प्राइमरी यानी कि पीएचसी होता है, जो हमारे घर के सबसे नज़दीक होता है। फिर बात करें सेकेंडरी, आपका जो ब्लॉक है, फिर जिला स्तर का जो अस्पताल होता है, ठीक है? वह होता है। फिर उसके बाद में आपका तीसरा जो टर्टियरी होता है, मेडिकल कॉलेज होता है, बड़े शहर या फिर राजधानी जैसे स्थानों पर होता है। अब तुलना का आधार, कार्य और जो है हम इसका फ़ोकस, यानी कि प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर 3 प्रकार की है। प्राथमिक पे आपका क्या किया जाता है? टीकाकरण, स्वास्थ्य शिक्षा और सामान्य जाँच यहाँ पर होती है, यानी रोकथाम पर जो है इसका फ़ोकस है सबसे ज़्यादा। द्वितीय स्तर की बात करें तो यहाँ पर फ़ोकस जो है स्वास्थ्य रोकथाम मतलब स्वास्थ्य को ठीक करने से मतलब कि कैसे उससे बचा जाए को छोड़ कर के क्या करेगा? इलाज पर फ़ोकस करता है। यानी कि अब बीमारी हो चुकी है, तो अब द्वितीयक स्तर पर क्या होगा? इसको जो है ठीक करने की कोशिश की जाएगी, यानी कि सामान्य बीमारियाँ और अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। लेकिन वहीं तृतीयक जो स्तर होता है, वहाँ पर आपका जो फ़ोकस होता है जटिल इलाज पर, जो आपका कॉम्प्लेक्स केयर होती है, उस पर होता है। ठीक है? जैसे बड़ी सर्जरी, कैंसर इलाज और पुनर्वास। ठीक है? इसके बाद बात कर लेते हैं, तुलना का तीसरा आधार है आपका जनसंख्या कवरेज। प्राथमिक स्तर पर बात करें तो थोड़े लोग होते हैं, ठीक है? क्योंकि कवरेज की बात करें तो यहाँ पर 3000 से 30,000 लोग, एक छोटी आबादी।
इससे ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अगर तृतीयक स्तर की बात करें, तो करोड़ों लोग, क्योंकि पूरा राज्य भी हो सकता है, पूरा देश भी जो है इस पर आश्रित रहता है, ठीक है? विश्व इसके बाद जैसे-जैसे हम स्तर से में जो है ऊपर जाते हैं, कवर की जो जाने वाली आबादी है, उसका दायरा विशाल होता जाता है। निष्कर्ष क्या निकलता है एक आदर्श स्वास्थ्य व्यवस्था का? देखिए, आदर्श व्यवस्था पिरामिड जो है जैसी होनी चाहिए, यानी एक स्तर, फिर दूसरा, फिर तीसरा स्तर। आधार जो आपका मज़बूत होना चाहिए, जो आपका बेस है वो मज़बूत, यानी कि प्राथमिक स्तर सबसे चौड़ा और सक्षम होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वहीं से जो है, मान लीजिए जो बेसिक केसेज़ हैं, बेसिक जो केस हैं वो आपके जो है नीचे ही प्राइमरी लेवल पर ही जो है निपट जाने चाहिए। ऊपर तो सिर्फ़ जो है वो आने चाहिए जो गंभीर है वास्तव रूप में। लक्ष्य है इसका 80% मरीज़ नीचे ही ठीक हो जाएँ, ऊपर जाने की उनको ज़रूरत ना पड़े। अब वास्तविकता उल्टा पिरामिड होता है इसका, अब कैसे वो देखते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, देखिए वर्तमान व्यवस्था जो है इसकी उल्टी पिरामिड जैसी है। असंतुलन की जो है यहाँ पर स्थिति उत्पन्न हुई है। कैसे? सारा पैसा और संसाधन तृतीयक स्तर पर जो है खर्च होता है। कैसे? कमज़ोरी क्या है इसकी, प्राथमिक स्तर जो है बहुत कमज़ोर है, जिससे व्यवस्था जो है डगमगा रही है। होना चाहिए क्या? सबसे बेहतर, लेकिन है क्या? सबसे कमज़ोर। एक हेल्थ एजुकेशन ऑफ़िसर के रूप में आपका मिशन क्या होना चाहिए? क्या जो है आप इसके संबंध में कार्य कर सकते हैं? आपको जो है इसकी नींव जो है उसको जो है सॉलिड या फिर मज़बूत बनाना होगा। कैसे? देख लेते हैं। देखिए, समस्या की जड़, यानी लोग बड़े अस्पतालों में इसलिए भटकते हैं क्योंकि प्राथमिक स्तर जो है कमज़ोर है, वहाँ पर जो है सही प्रकार की जो है उनको सलाह और जो उनकी ज़रूरत है पूरी नहीं होती है। आपका काम क्या होगा? योर रोल, आपको प्राथमिक स्तर को मज़बूत करना है। अगर परिणाम की बात करें, जब नींव सुधरेगा तो व्यवस्था जो है उल्टे पिरामिड के से जो है वापस सीधे पिरामिड में बदल जाएगी। तो आज अपनी क्लास को रखते हैं यहीं तक। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।